अस्सलाम वालेकुम। बॉयल्स लॉ लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। आज उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, बॉयल्स लॉ डिफाइन और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तजर्बाती तस्दीक कैसे करनी है उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसको 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बॉयल्स लॉ में हमने क्या कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और प्रेशर आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स रहे और टेम्परेचर भी फिक्स रहे। अब उसी की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है हमारे पास। लेट अस टेक सम गैस इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसमें हम कुछ गैस लेते हैं। हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, जिसका पिस्टन जो है ऊपर ढक्कन जो है वो हरकत कर सकता है, मूवेबल है। व्हेन प्रेशर इज 2 atm, जब प्रेशर अप्लाई किया हुआ कितना है 2 atm, द वॉल्यूम रीड्स 2 dm क्यूब। तो उसका वॉल्यूम कितना आता है जी हमारे पास 1 dm क्यूब है, सॉरी। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आता है उसका 1 dm क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है 1 dm क्यूब। जब प्रेशर कितना था, प्रेशर उसके ऊपर था 2 atm, प्रेशर 2 atm तो वॉल्यूम 1 dm क्यूब। When pressure is increased to 4 atm, the volume decreased to 0.5 dm क्यूब। अब देखें, प्रेशर हमने 2 से कितना कर दिया, 4 कर दिया, बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, उसका हाफ हो गया। When pressure is further increased to 6 atm, the volume decreased to 0.33, 0.33 dm क्यूब वॉल्यूम हो गया। एंड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज टू 8 atm, द वॉल्यूम डिक्रीज टू 0.25 dm क्यूब। जब प्रेशर मज़ीद इंक्रीज करके हमने 8 atm कर लिया तो वॉल्यूम कम होकर कितना हो गया 0.25 dm क्यूब। अब इसी बात को अगर देखें तो ये आपके पास सिलेंडर हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ये रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं और रूम टेम्परेचर हमें पता है कितना होता है 25 सेल्सियस होता है। अब ये हमारे पास सिलेंडर है, इसमें ये गैस फिल की हुई है। अब प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया हमने 2 atm, तो वॉल्यूम कितना है 1 dm क्यूब। जब प्रेशर मैं डबल कर देता हूँ 4 atm, तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है 0.5 dm क्यूब हो जाता है, मतलब 1 का क्या आ गया, हाफ हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ तक वॉल्यूम था पहले, अब वॉल्यूम उसका कम हो गया। फिर मज़ीद हमने जो है प्रेशर बढ़ा के 6 atm कर दिया तो वॉल्यूम और कम हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास 0.33 dm क्यूब। जब प्रेशर हमने मज़ीद बढ़ा दिया 6 atm कर दिया तो वॉल्यूम उसमें मज़ीद कमी आ गई वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास 0.25 dm क्यूब। तो यहाँ तक आप देखें कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जा रहा है। बॉयल्स लॉ में जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, किस चीज़ का, गैस का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रखते हैं हम, कांस्टेंट। अब कैलकुलेशंस पे ज़रा आएँ। P1 V1 इज इक्वल टू, अच्छा इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारे पास प्रेशर की 2 और वॉल्यूम की क्या थी 1। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 atm इंटू 1 dm क्यूब, मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 atm dm क्यूब। ओके, अब P2 V2 की क्या वैल्यू है जी हमारे पास, P2 है हमारे पास 4 atm और V2 वॉल्यूम कितना है 0.5, तो मेरे पास P2 है 4 atm, वॉल्यूम कितना हो गया 0.5, तो 0.5 dm क्यूब। मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास इसका भी कितना आएगा 2 atm dm क्यूब। उसके बाद P3 की वैल्यू क्या थी, प्रेशर था 6 atm और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 0.33 dm क्यूब। दोबारा मल्टीप्लाई करें, आंसर फिर क्या आएगा 2 atm dm क्यूब। फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम कितना कर दिया, प्रेशर कर दिया 8 atm, तो 8 atm इंटू वॉल्यूम कितना है 0.25 dm क्यूब। तो फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया जी हमारे पास 2 atm dm क्यूब। अब देखें, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, लेकिन उसका जो आंसर है
वो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। यही बात हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ गैस हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो इससे जाहिर हुआ कि हमारा जो बॉयल्स लॉ है वो ओके है। तो इस वजह से हम नीचे एक लाइन लिख देंगे, हेंस द बॉयल्स लॉ इज प्रूव्ड। बॉयल्स लॉ क्या हो गया है जी, प्रूव हो चुका है। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या है हमारे पास, दोबारा एक नज़र देखें। हम कुछ गैस लेते हैं एक सिलेंडर में जिसका पिस्टन मूवेबल है। जब प्रेशर 2 atm था तो वॉल्यूम कितना था, 1 dm³। प्रेशर बढ़ा के 4 atm कर दिया तो वॉल्यूम उसका हाफ हो गया। मज़ीद बढ़ा दिया तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा के 6 atm कर दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज होकर 0.33 रह गया। फिर प्रेशर बढ़ा के 8 atm कर दिया तो वॉल्यूम 0.25 dm³ रह गया। ठीक है, इसी बात को हमने, ये पिस्टन वाला हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, यहाँ पे भी हमने वही बात देखी। उसके बाद हमने कैलकुलेशन देखी तो हमारा ये सारा ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास बुक में ना ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन विच यूनिट ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर या एक गेज इस्तेमाल करते हैं, जो आपने देखा होगा डेली रूटीन में। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है वो 120/80 होती है। ये बात MCQ में पूछ लेते हैं, 120/80। अब जो 120 वैल्यू है इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 वैल्यू है इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट पंप कर रहा होता है ना, ब्लड को बॉडी में भेज रहा होता है, उस वक्त का जो प्रेशर होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, 120 होती है, और हार्ट जो है उस वक्त पंप कर रहा होता है। और डायस्टोलिक वैल्यू कौन सी है, जब हार्ट रेस्टिंग पोजीशन में आता है तो उस वक्त जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो कम है। तो ये जो वैल्यू है प्रेशर की, क्योंकि प्रेशर के हमने यूनिट पढ़े थे ATM, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वो हमने पढ़े हुए हैं यूनिट। तो ये ब्लड प्रेशर की वैल्यू फिर हम किस में मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो है वो टॉर यूनिट में मेजर की जाती है। ये बात भी आपसे MCQ में पूछी जा सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाइपरटेंशन क्या है, क्यों होती है, इसके इफ़ेक्ट्स या नुकसान पूछे जा सकते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से वैल्यू किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाना। ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइपर। हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू टेंशन एंड वरीज इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। डेली लाइफ में कोई परेशानियां हैं, कोई मसले मसाइल हैं, उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। 120/80 नॉर्मल वैल्यू है। अगर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वैल्यू 120/80 की बजाय 140/90 या इससे भी ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, हाइपरटेंशन। ये बात याद रखें कि हाइपरटेंशन में वैल्यू कितनी है ब्लड प्रेशर की, 140/90 से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है या इतनी रहती है। अब इसका नुकसान क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या हैं। स्ट्रेस ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड बहुत ज़ोर से आ रहा होगा, ज़्यादा प्रेशर से आ रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगी। उसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स इंक्रीजेज। अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और बाज़ दफ़ा स्ट्रोक्स के इंक्रीजेज भी बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोगों की दिमाग की जो है वो शरेयान फट जाती है। ठीक है, आर्टरीज का फट जाना, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। और ये किस वजह से होती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। ठीक है, जो हाइपर टेंशन है। ठीक है, तो ये बॉक्स में से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन निकालते हैं, तो ये आपने वैल्यूज़ और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।